राधे राधे। वेलकम टू द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग और ये मैसेज है आपके लिए भगवान कृष्ण की तरफ से। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आपको ऐसा फील हो रहा है आपकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आपके पास, या तो टाइम मैनेजमेंट वाला स्किल नहीं है, टाइम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको इशू फेस आप कर रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। लेट मी एक्सप्लेन ये किस तरह का डिसएडवांटेज है जो आपको लगता है। मे बी यू हैव अ $1 बिलियन बिजनेस आइडिया, लेकिन आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं है। यू डोंट नो कि फंडिंग कहाँ से आएगी, मनी कहाँ से आएगी बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपका जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। ओके okay? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तब भी आपको वो डिज़ायर्ड पोजीशन नहीं मिली है। मे बी यू हैव अ जॉब, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि आपके पास स्किल्स और एजुकेशन ज़्यादा है। ओके आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो स्मार्टनेस है, उसको कोई एक्नॉलेज करने वाला नहीं है। सो ये जो डिसएडवांटेज है आपको ये परेशान कर रही है। मे बी यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, मे बी यू डोंट हैव द बेस्ट एजुकेशन। सो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको डिसएडवांटेज है, लाइफ जो है आपके साथ फेयर नहीं है। ओके। एंड आपको ऐसा भी फील हो रहा है जो लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट्स में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं, आपको ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि आपके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो देर आर डिलेस, और आपको हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि चीज़ें अननेसेसरी डिलेज हैं, ये कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ये डिलेज क्रिएट हो रहे हैं। ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी। मिरर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम रीजन्स, मिरर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देर इज़ अ पैटर्न जो आपकी एनर्जी में भी ब्लॉक करने के लिए, जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, ये किसी पैटर्न की वजह से हो सकते हैं। मे बी एक थॉट है जो आपको रोक रहा है, या फिर ये कोई पर्सन है। लेट मी एक्सप्लेन द एनर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वन बाय वन। लेट मी एक्सप्लेन। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है एनर्जी। ये जो एनर्जी है आपके लिए बेस्ट नहीं है। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके एनर्जेटिक स्पेस में, आपके रूम में, आपके ऑफिस में, या आपके पर्सनल स्पेस में। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक एनर्जेटिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। ओके, देर इज़ सो मच लाइक इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ओके। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आप इस ब्लेसिंग के लिए, इस मैनिफेस्टेशन के लिए, ये जो एनर्जेटिक स्पेस है ये नहीं बना पा रहे हो फॉर सम रीजंस। यू हैव so much like power, you have so much knowledge, you have everything, it's like you are not lacking anything, आप अपने एंड से कुछ लैक नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जेटिक फ्लो फॉर सम रीजंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। सो यू नीड टू रिलीज समथिंग और समवन। ये अनवांटेड एनर्जी है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। ओके अगर ये कोई पर्सन है जो जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचता है या आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं हैं, देन प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, तो भी एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप जैसे ऑफिस में कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, तो आप ऑफिस से तो नहीं छोड़ के जा सकते ना ऑब्वियसली, लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे और ट्राई टू कम्युनिकेट लेस। टॉक्सिक लोगों से जितना कम आप बात करो उतना ज़्यादा है, अच्छा है तो एनर्जेटिकली स्पेस बहुत क्रिएट हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। ऐसा नहीं है ये कोई फर्स्ट टाइम कोई चैलेंजेस नहीं आया है, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट टाइम फेसिंग द चैलेंज इन दिस लाइफ टाइम। मतलब आप ओल्ड सोल हो, आपको एक्सपीरियंस है लाइफ का, यू नो हाउ लाइफ वर्क्स इन रियलिटी कैसे चलती है। सो यू आर अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, आपको दुनिया की समझ है, आपको पता है कि दुनिया कैसे चलती है। ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू रिसीव ए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन। ये कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन तो होने वाला है फॉर सम रीजंस। ओके, इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, इट्स लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग जो रेंडमली आपको रिसीव होने वाली है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। ओके। एंड लाइफ, अगर आपको ये वीडियो, ये टाइमलेस मैसेज रिसीव हो रहा है एंड आई एम कन्फ्यूज्ड,
कि मैं मिरर को देखूं या मैं रियलिटी को देखूं. आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू एनर्जीज. आई मीन, लेट मी एक्सप्लेन. आई हैव सो मच इंफॉर्मेशन फॉर यू. लेट मी एक्सप्लेन. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कन्फ्यूज्ड हो अपनी लाइफ को लेके. डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. ओके, जैसे आप जॉब में हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. नाउ यू आर थिंकिंग कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम, अभी रिसेशन वाला अभी सिचुएशन है. ठीक है, सो मच, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन फॉर सम रीजंस. Okay, so reflect. This is the first message. For some reasons mirrors are very important. Okay, रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप एज इट इज़ रियलिटी को देखो, फिल्टर मत लगाना, आप खुद को जज मत करना. जस्ट स्टडी द पैटर्न ऑफ योर लाइफ के आपने पहले भी चीज़ें ओवरकम करी हैं. आई वॉन्ट यू टू स्टडी द पैटर्न्स के आपने कैसे अपनी ही लाइफ में सिचुएशंस को ओवरकम कर लिया है. एंड यू हैव कृष्णा ब्लेसिंग्स. यू हैव द पावर कि आप, भगवान कृष्ण की जब ब्लेसिंग है, एंड द ऑल माइटी गॉड कृष्णा इज़ विद यू. सो इतना ज़्यादा खुद को परेशान और दुखी नहीं होने देना है. ठीक है, सो यू थिंक कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज यू एनी हार्म और प्रॉब्लम. ठीक है, रियल में ये कोई प्रॉब्लम या हार्म आपको कोई सिचुएशन नहीं कर सकती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स ऑल टेम्परेरी. ये कल तक ये जो मैटर है रिजॉल्व हो जाएगा. अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, ये टाइमलेस मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, आपकी लाइफ स्मूथ होने वाली है फॉर सम रीजंस. एंड आई हैव सो मैनी डेक्स, और मेरे पास ये वाली जो डेक है स्पेशली आज मैंने ये पिक करी है ये रीडिंग करने के लिए. फॉर सम रीजंस इट्स वेरी स्मूथ. ये वाली जो डेक है वो शफल बहुत अच्छा होती है. इट्स वेरी वेरी स्मूथ. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि लाइफ ईजी होने वाली है, स्मूथ होने वाली है. एंड देन मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग बिकॉज एनर्जेटिकली यहाँ पे एनर्जीज स्मूथ फ्लो होती हैं, तभी ब्लेसिंग्स आती हैं, तभी कोई मैनिफेस्टेशन होती है, तभी आपकी कोई डिज़ायर पूरी होती है. एनर्जीज़ का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है. एंड प्लीज़ रिलीज समथिंग फ्रॉम योर एनर्जी, फ्रॉम योर स्पेस. ओके, अगर आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे थे, देन इट्स अ गुड साइन दिस वीडियो, दिस मैसेज. ओके, बहुत जल्दी आप एक डिज़ायर्ड मैरिज मैनिफेस्ट करने वाले हो. और पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, देयर इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स. ये बैक, इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये द मैजिशियन का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द मैरिज. ओके, और मे बी यू फाइंड ए more compatible energy, more like a soulmate type of energy. Angel number 1111 मुझे बहुत दिखाई दे रहा है. And the wheel is like the wheel is turning in your favor. Okay, यहाँ पे भी एक wheel है. See, it's beautiful. Okay, so it's like the time is turning things in your favor. That's the message. Okay, let's shuffle your cards now. Oh my god. Oh my god. Let me breathe. This is the 4 of Wands. You are getting married. Oh my god. The universe is aligning energies for you, and you have the Krishna blessings, and definitely you are going to find the desired love or the desired soulmate or the desired marriage. The manifestation is confirmed. So I want you to claim this energy. Comment करना राधे राधे. So ये तो complete हो गई है wish. If you are thinking अपनी लाइफ में कुछ सोच रहे हो, किसी अपने लव्ड वन को, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी फ्रेंड को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन दिस इज़ हैपनिंग. क्योंकि ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग चल रही है. सो प्लीज़ टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. बट दिस इज़ द मैजिक ऑफ कृष्णा. लुक एट द कार्ड. आई एम completely speechless now. Let's see another card. We have the 5 of
पेंटिकल्स, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो एंड होने वाला है बहुत जल्दी आपकी लाइफ से। ओके, ये जो बहुत ही स्लो एनर्जीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा आपको जो परेशान कर रही थी, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है बहुत जल्दी एंड होने वाला है, एंड फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होने वाले हैं। फॉर सम रीजंस मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और आपको ऐसा लगेगा यू आर थ्राइविंग इन लाइफ। ओके, एंड आप बहुत हैप्पी रहोगे। दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज, आई हैव सो मच मैसेजेस फॉर यू। पता नहीं कितनी लंबी रीडिंग ये होने वाली है आपके लिए। यू आर गोइंग टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। देखो, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो। इट्स नॉट अबाउट मनी, कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, या बहुत ही आपको डिज़ायर्ड पार्टनर जो कि मिलने वाले हैं। लेकिन एक हैप्पीनेस होती है कि आपको बिना किसी चीज़ के एग्जिस्ट, किसी चीज़ का ना होना या होना, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपको BMW मिलेगी तभी आप खुश होगे। बिना BMW के भी आप बहुत खुश हो, बहुत खुश। आपकी हैप्पीनेस में कोई कमी नहीं है। बिना पार्टनर के भी आप बहुत बहुत खुश हो। आई नो यू हैव द बेस्ट पार्टनर, बिकॉज आई फील यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट पार्टनर। मतलब आपकी मैरिज बहुत अच्छी रहेगी। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, देन आपकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव आपको फील होगा कि लाइफ का ये जो रिलेशनशिप है इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे जो इश्यूज थे। ओके, आई हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अगेन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड या फिर रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करते हो। आई मीन यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। इट्स लाइक यू आर अ ओल्ड सोल। इट्स लाइक कि 200-300 साल बहुत कम एज है आपकी, बहुत ज़्यादा लाइक सोल की जो बहुत इवॉल्व्ड सोल हो आप। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके लिए इनविटेशन आएगा। मुझे लगता है कि आप कृष्णा टेम्पल ज़रूर जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी पे आपको कोई ना कोई इनवाइट ज़रूर आएगा। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो मैंने अभी पिक किया। तो हो सकता है कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ओके, एंड वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। पहले वी हैव डबल 4 की एनर्जी है, वी हैव 5 एज वेल। ओके, यू आर गोइंग टू, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रेस्ट। भाई बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड हो एनर्जेटिकली, आपने लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक। अगर आप बहुत बिजी हो, अगर आप रेस्ट करने का टाइम हो चुका है, एनर्जेटिकली रिचार्ज खुद को करने का टाइम आ चुका है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर पॉसिबल है तो नियर बाय किसी कृष्णा टेम्पल में आप जाना। वहाँ पे आपको किसी भी टेम्पल में आप जाओगे, जन्माष्टमी हर टेम्पल में सेलिब्रेट होने वाली है। हर टेम्पल में 5 मिनट्स के लिए सही आप ज़रूर जाना। आपको बहुत मन को शांति मिलेगी। यू आर गोइंग टू फाइंड पीस, हैप्पीनेस, जॉय। आपको पता चलेगा ये जो जॉय मैं बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस। इसका कोई रीज़न नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग। सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा है कि एक्चुअली जो हैप्पीनेस होती है उसका कोई रीज़न नहीं होता है। ये कृष्ण भक्त को ही पता हो सकती है। ओनली यू नो एंड कृष्णा नोज। एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आई एम टेलिंग यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी। और बहुत आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही इम्प्रूव होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस। आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। ओके, एंड वी हैव बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है एम्परर का। यू आर गोइंग टू सी दिस एनर्जेटिक साइकिल इज कंप्लीटिंग, और आपको ऐसा लग रहा है यू आर लाइक यू हैव दिस फीलिंग कि आप चीज़ें हैंडल अप कर लोगे। नाउ यू आर लाइक रेडी टू फेस द चैलेंज एंड रेडी टू ओवरकम दिस चैलेंज। ओके, बिकॉज यू नो द कृष्णा इज ऑलवेज विद यू एंड गाइडिंग यू, watching you and taking care of you. Always remember that Krishna always loves you, always taking care of you. एंड ये कोई एक लाइफ टाइम की बात नहीं है, और अगले लाइफ टाइम तक ये ऐसा चलता रहेगा। कृष्णा इज़ ऑलवेज विद यू। चाहे आप कोई भी फॉर्म ले लो, आपकी आत्मा कोई भी फॉर्म ले ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लव बिटवीन यू एंड द कृष्णा इज़ लाइक एंडलेस लव। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन में आने वाले हो। पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही, आत्मा आपकी शक्तिशाली है। इट्स अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसएडवांटेज है या नहीं है। आपकी
आप ही की पावर है जो जागने वाली है। इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, एक्चुअली इट्स अबाउट यू रियलाइजिंग योर पावर कि भाई आपके साथ खुद भगवान कृष्ण हैं। आपको कौन ही क्या ही डिसएडवांटेज हो सकता है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है भगवान का साथ होना। ओके, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स पैशनेटली। मुझे लगता है करियर में, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में, इट्स अबाउट ऑल्सो अबाउट योर लाइफ कि आप अपनी लाइफ में कितना थ्रिल एक्सपीरियंस कर रहे हो, कितना हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो एवरी सिंगल डे। यू आर फीलिंग दैट wow factor, your life is beautiful, you are realizing it, you are grateful for everything। मतलब आप हमेशा भगवान का धन्यवाद कर रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी है और मैं अपनी लाइफ में सुखी हूँ, समृद्ध हूँ। ओके, लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड टोटल रीसेट के लिए रेडी हो जाओ। आप आपकी लाइफ बिल्कुल रीसेट होने वाली है। इट्स अ न्यू लाइफ, इट इज़ द सेम लाइफ बट इट फील्स वेरी न्यू। हो सकता है कि जन्माष्टमी के बाद आपको बहुत ये ब्लेसिंग्स रिसीव हों। ओके, एंड या यू आर गोइंग टू रीसेट योर लाइफ और रेडी हो जाओ न्यू चैप्टर के लिए। एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है? अपने आप को हाइड नहीं करना। यू बी लाइक द सन, एग्जिस्ट फुली। मतलब भगवान सूर्य की एनर्जी कैसी होती है, वो एग्जिस्ट करते हैं और अपनी जो भगवान सूर्य की पावर है वो कितनी स्ट्रांग होती है, कुछ भी उनको हाइड नहीं कर सकता। मतलब वो अपनी शक्तियों को दबाते नहीं हैं। बी लाइक द सन। आपके मन में जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो भगवान को जाके बताओ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अम, आपकी जो जो आशीर्वाद आप भगवान से चाहते हो वो कितना ज़्यादा चाहते हो। मे बी यू वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी यू वॉन्ट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी यू वॉन्ट मैनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा। बता दो भगवान को सब जाके। बी ऑनेस्ट विद द कम्युनिकेशन, ठीक है? और जब आप भगवान को बताओगे नहीं तो कैसे समाधान कैसे होगा चीज़ों का, ठीक है? सो भगवान को सबको जाके बताना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है? एंड बी रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर द डिवाइन हैप्पीनेस। आई वॉन्ट टू कॉल इट द डिवाइन हैप्पीनेस। जो वो कहते हैं ना, भक्तों को भक्ति रस मिलता है, वैसी वाली ब्लेसिंग है। इट्स अ प्योर जॉय। ओके, एंड आई एम सीइंग इमोशनली आप बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड रहने वाले हो, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है देन द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज़ एंडिंग एंड रिफ्लेक्ट। फॉर सम रीजंस कन्फ्यूजन में ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रहोगे। अगर आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज्ड भी हो तो भी इट्स द कन्फ्यूजन इज़ टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट फॉर सम रीजंस। मिरर क्या होता है? मिरर वाली एनर्जी क्या होती है? हमें सच्चाई दिखाता है मिरर, कहते हैं ना आईना देखो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बिल्कुल स्ट्रांगली फेस करो कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूव। ओके, इसमें कोई इतना इट्स ओके, गलतियाँ सब इंसानों से होती हैं। वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। भगवान से माफ़ी मांग लेना। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई, पास्ट में कुछ गलत कर्मा हो गया, छोटी मोटी बड़ी चीज़ वट एवर, भगवान से दिल से माफ़ी मांग लेना एंड कृष्णा इज़ गोइंग टू फॉरगिव यू। कृष्णा लव्स यू। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर बॉर्न फॉर द ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। यू आर बॉर्न टू रिसीव हैप्पीनेस। इस पूरे धरती लोक में आपका जो आना है वो बहुत ही आपकी सोल को एक्सपीरियंस करने हैं। ये जो हैप्पीनेस है, ये जो जॉय है, जब दुख एक्सपीरियंस किया है तो आप सुख भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। यू बिकेम अ नॉर्मल डिजर्विंग सोल। आपने एक डिफ़िकल्ट फेज भी देखा है, दैट्स वाई आई एम सेइंग। और ये काफ़ी लंबा था, but now this old chapter is closing and prepare yourself for the blessing। Okay, let's close this message and this reading and be honest with yourself। सच फेस करना है। मे बी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी हुई एंड फॉर द हाईएस्ट गुड। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जिस चीज़ को आप इतना बड़ा डिसएडवांटेज मान के चल रहे हो अभी तक, आपको फ्यूचर में पता चलेगा दिस इज़ द ब्लेसिंग, बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि ये जो कैसे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपकी लाइफ के एक एडवांटेज में कन्वर्ट होने वाला है। यू आर गोइंग टू रियलाइज़ इट, लेकिन एकदम से आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। ओके, एंड या रेस्ट वेल। ओके, और अपनी स्लीप के साथ प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ज़्यादा अगर आप बिज़ी हो लाइफ में या फिर आप ज़्यादा
बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल करने का, एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हो, प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप। स्लीप पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड वन मोर थिंग, विंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड या विंटर एंड द स्काई एलिमेंट इज़ डोमिनेटिंग इन योर रीडिंग फॉर सम रीजंस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया था, 4, 5, एंड वी हैव डबल 4, 2 बार आया है, डबल 4 हो गया, वी हैव 3 एज वेल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। 10, 5 एंड 3 अगेन आया है, ओके, एंड नंबर 1, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स क्लोज द रीडिंग नाउ। राधे राधे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।